अब हम चलते हैं थोड़े से मुश्किल लीनियर अलजेब्रा की तरफ। इसके लिए थोड़ी ज़्यादा ज़हनी आजमाइश चाहिए होगी आपको। जब कभी भी आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या 3 डायमेंशनल कोई भी काम कर रहे होते हैं मैथ्स में, तो आपको ज़रूरी है कि आपको इक्वेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल प्लेन आनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन R3 की तरफ। आप जानते ही हैं कि प्लेन क्या होता है, हम बचपन से प्लेन्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर की सरफेस आपको दिख रही है, ये भी तो एक प्लेन ही है। लेकिन अब हम एक प्लेन फाइंड करना चाहते हैं 3 डायमेंशन में। ये मैं अपना एक्स एक्सिस बना रही हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये जो तीसरा ऊपर की जानिब मैंने बनाया है ये मेरा जी एक्सिस है। और हम जानते हैं कि एक प्लेन जो इसमें होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और ये हर डायरेक्शन में बढ़ रहा है और एक आर्बिट्रेरी एंगल पे पड़ा हुआ है। और प्लेन हमेशा एक्स, वाई और जी का लीनियर फंक्शन होता है, इसलिए इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। इस प्लेन का हर पॉइंट एक्स, वाई और जी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब इस प्लेन को वाज़िया करने की एक और तरीकाकार भी है, वो ये है कि हम आपको इस प्लेन पे मौजूद असली पॉइंट्स का पता बता दें, या जो पॉइंट्स की लोकेशन है उसका बता दें। ये एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट है। एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट कोई भी एक इंस्टांस या कोई भी एक पॉइंट हो सकता है प्लेन का, लेकिन फिर भी ये प्लेन को स्पेसिफाई कर रहा है। हम अपने प्लेन को इस जगह पे पिवट कर देते हैं या इस जगह पे टिका देते हैं और तीनों इतराफ में फैलाते रहते हैं। अब मैं एक नॉर्मल वेक्टर स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन से नॉर्मल हो। ये जो मैंने गुलाबी रंग से n वेक्टर बनाया है ये मेरे प्लेन पे नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल ये होता है कि जो किसी भी चीज़ के परपेंडिकुलर हो उसे हम नॉर्मल कहते हैं, और जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है इससे मुराद हम ये ले रहे हैं कि ये प्लेन की हर पॉइंट के परपेंडिकुलर है, यानी n इज़ अ नॉर्मल वेक्टर, इट इज़ परपेंडिकुलर टू एवरीथिंग ऑन द प्लेन। आप अगर इमेजिन करते हैं प्लेन को एक कार्डबोर्ड के पीस की तरह, तो ये एक इस तरह का लाइन है जो कार्डबोर्ड से सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो पीले रंग से एक वेक्टर मैंने ए बनाया है, ये कोई भी एक वेक्टर इस तरह का है जो प्लेन पे लाई कर रहा है, वेक्टर ए है। तो इस वेक्टर ए और वेक्टर एन के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी कि वेक्टर n सिर्फ तब ही परपेंडिकुलर होगा प्लेन a के अगर किसी वेक्टर n और वेक्टर a में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल बनता है। ज़रा मैं इसको आपको थोड़ा सा वाज़ा करके बता दूं। अगर मैं इसको यूँ लिखूं कि मेरे पास एक वेक्टर है n प्लस एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट डेफिनेशन, अगर मैं अपने इस पॉइंट से जा सकती हूँ अपनी सीधी लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ, जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू 0। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई इस तरह का तरीकाकार है जिससे हम ऊपर दी गई इक्वेशन से या ऊपर दी गए पॉइंट से अपनी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की तरफ चले जाएं। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ अपने एक्स नॉट को। मेरा एक्स नॉट बराबर है स्केलर एक्स नॉट के, स्केलर वाई नॉट के, स्केलर जी नॉट के। तो एक्स नॉट स्पेसिफाई करता है वो कोऑर्डिनेट्स जो वेक्टर पे जो प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर एक्स नॉट खुद तो प्लेन पे लाई नहीं करता लेकिन उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है जो प्लेन पे लाई करते हैं। यानी वेक्टर ओरिजिन से शुरू हो रहा है और लाई कर रहा है आपके प्लेन पर। इस
इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा है कि x नॉट, y नॉट, z नॉट कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं प्लेन पे, तो अब मैं एक और आर्बिट्रेरी पॉइंट x डिफाइन कर रही हूँ जो बनता है x, y और z बिल्कुल वेक्टर x की तरह। जिस तरह मेरा जो वेक्टर x है वो प्लेन पे नहीं पड़ा हुआ, बल्कि वो सिर्फ एक प्लेन पे पड़े हुए पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर प्लेन एक कॉफी टेबल की तरह आप एज्यूम करते हैं और ये आपको जो प्लेन की फ्लैट सरफेस नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर x जो है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है और प्लेन पे किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है या किसी एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो वेक्टर x मैंने भी बनाया है ये भी ओरिजिन से शुरू हो रहा है और किसी और मुख्तलिफ पॉइंट को प्लेन पे स्पेसिफाई कर रहा है। ये मैंने आपको फ्लैट इसलिए दिखाई है ताकि आपको एक तरफ से इसको देखने में आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं कि दोनों x नॉट वेक्टर और x वेक्टर प्लेन में नहीं पड़े हुए, लेकिन ये प्लेन में पड़े हुए पॉइंट्स को ज़रूर स्पेसिफाई कर रहे हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि x माइनस x नॉट क्या है, x माइनस x नॉट को बनाने के लिए मैं मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल करती हूँ। इसको मैं कर लेती हूँ इस ग्रीन रंग से, और ये जो मैंने ऊपर ग्रीन रंग से वाजिया किया है या हाईलाइट किया है टेबल का पोर्शन, ये x माइनस x नॉट है। अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह बनेगा। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, अगर मैं पॉइंट्स जो मैं पॉइंट x स्पेसिफाई कर रहा है उससे मैं उस पॉइंट की तरफ जा रही हूँ जो x नॉट स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये आपको एक इस तरह का वेक्टर दे देगा जो प्लेन पे लाई कर रहा है। यानी कि वेक्टर x माइनस x नॉट वो वेक्टर है जो प्लेन पे लाई कर रहा है। और यहाँ पे ये बात भी आपके लिए याद रखनी ज़रूरी है कि x माइनस x नॉट वेक्टर जो है वो हमारे वेक्टर n या नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे n मेरा नॉर्मल वेक्टर है। सो x माइनस x नॉट परपेंडिकुलर है वेक्टर n के। तो नॉर्मल वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं n1, n2, n3। अब ये जो हमें मालूमात मौजूद हैं इनसे हम किस तरह इस तरह के इक्वेशन बना सकते हैं जो हमें जवाब इस तरह का एक फॉर्म दे ax प्लस by प्लस cz। n यूनिट वेक्टर नहीं है बल्कि n एक वेक्टर है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो वेक्टर n की डॉट प्रोडक्ट है इस वेक्टर x माइनस x नॉट के साथ वो है, ये जो मेरा वेक्टर n है वो इस तरह का होगा जो सीधा प्लेन से ऊपर की तरफ निकल रहा होगा, और इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ कि ये परपेंडिकुलर है x माइनस x नॉट के। और मेरे पास n और की डॉट प्रोडक्ट x माइनस x नॉट से होगी n डॉट x माइनस x नॉट इज इक्वल टू 0। अब x माइनस x नॉट किस तरह का बनेगा? x माइनस x नॉट को अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो इस तरह का बनेगा। n वेक्टर मेरा ये है n1, n2, n3, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ x माइनस x नॉट के साथ, और x माइनस x नॉट बन जाएगा x माइनस x स्केलर x माइनस स्केलर x नॉट, स्केलर y माइनस स्केलर y नॉट, और स्केलर z माइनस स्केलर z नॉट। अब ये डॉट प्रोडक्ट इसका 0 वेक्टर के बराबर होना ज़रूरी है या 0 के बराबर होना ज़रूरी है। यानी ये इसको अगर हम खोल कर लिखूँ, सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये यूँ बनेगा n1 टाइम्स x माइनस x नॉट प्लस n2 y माइनस y नॉट प्लस n3 z माइनस z नॉट इज इक्वल टू 0। आपको शायद ये क्लियरली तौर पर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये वही फॉर्म जो ऊपर मैंने बताई थी आपको ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, ये वही बना रही है। ये ऊपर मैंने गलती कर दी थी, इसको इक्वल टू 0 नहीं करना, इसको इक्वल टू d करना है, क्योंकि ये एक मुझे जनरल फॉर्म दे रही है लीनियर सरफेस की।
ये बजात तौर पर वही ऊपर वाली फॉर्म लेती है जो अब हम इसको एक मिसाल से वाज़िया करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास मेरा नॉर्मल वेक्टर है, उसकी वैल्यूज़ हैं 1, 3, -2। अब ये इंटरसेक्ट करता है पॉइंट को x0 जो है वो प्लेन पे लाई कर रहा है। x0 पॉइंट जो पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है वो 1, 2 और 3 है। और अब मैं आपको अगर कहूँ कि मुझे इस एक प्लेन की इक्वेशन दे दीजिए, तो अब अगर मैं इसी प्लेन पे कोई और मुख्तलिफ पॉइंट लेती हूँ x, y और z जो वेक्टर x स्पेसिफाई कर रहा है, तो जो वेक्टर इन दोनों x और x0 और x का डिफरेंस डिफाइन कर रहा है वो यकीनन प्लेन पे लाई करेगा। तो पहले मैं इनका डिफरेंस ले लूँ आपस में, x माइनस x0 इज इक्वल टू x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 3 के। ये प्लेन पे मौजूद होगा, ये प्लेन पे मौजूद है और ये हमारे नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं अपने नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लूँ, नॉर्मल प्रोडक्ट वेक्टर है मेरा 1, 3 और -2, उसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 3 से, मेरे पास आएगा 0, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर होना है हर चीज़ के, नॉर्मल को परपेंडिकुलर होना है हर ऐसे वेक्टर के जो प्लेन पे लाए है कर रहा है। तो मैं ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, x माइनस 1 प्लस 3, y माइनस 2 माइनस 2, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं सिर्फ मैथ्स कर रही हूँ या डॉट प्रोडक्ट ली है। अब ज़रा हम अलजेब्रा करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। x माइनस वाई प्लस 3y माइनस 6 माइनस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -6 प्लस 6 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर सकती हूँ -1 को कैंसिल करने के लिए, तो ये बन जाएगी x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। बिल्कुल उसी फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए कि मेरे पास एक पॉइंट है प्लेन पे और एक नॉर्मल वेक्टर है प्लेन से, तो मैंने एक इस तरह का इक्वेशन निकाल रही है जो मुझे 3 डायमेंशन में या R3 में प्लेन की इक्वेशन दे रही है। इस ऊपर वाली इक्वेशन को आप लिख सकते हैं n1 इज 1 टाइम्स x1 माइनस 1 प्लस n2 इज 3 टाइम्स y माइनस 2 प्लस -2 टाइम्स z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब थोड़े से मैथ्स और थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा करके आप इस आखिरी रिजल्ट तक आराम से पहुंच सकते हैं। अब मेरा ख्याल है ये आपको काफ़ी रीज़नेबल लगा होगा कि हम किस तरह से 3 डायमेंशनल में मैथमेटिक्स आराम से कर सकते हैं, और अगर आप गेम प्रोग्रामर बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत कारआमद चीज़ होगी। जो हमने पहले लीनियर अलजेब्रा किया है ये उसी से रिलेटेड एक और काफ़ी कारआमद चीज़ है।